दोस्तों, राजनीति में सारा खेल कुर्सी का होता है, लेकिन कौन कब सड़क से उतरकर कुर्सी पर बैठ जाए, ये भी राजनीति में बड़ी दिलचस्प बात होती है। अच्छा, आपके हमारे संबंधों में कैसा होता है? जैसे हमारे कोई परिचित हैं, कोई दोस्त हैं या कोई कोलीग हैं जिनसे हमारे कोई मतभेद हो जाए, जैसे किसी को लेकर हम इतने नाराज़ हो जाएं कि उसके विरोध पे सड़क पर उतर जाएं, बैठ जाएं सड़क पर, पुलिस से भिड़ जाएं, तो मतलब उस आदमी से 1 to 1 करने में, सीधा बातचीत करने में हमको कम से कम साल 2 साल तो लगेगा। मेरे जैसे लोग हो तो शायद कभी ना कर पाएँ, क्योंकि एक होता है ना, किसी के साथ आपके इस लेवल के मतभेद हो गए कि आप उसके खिलाफ सड़क पर उतर जाएं, तो मतलब आप सोचिए किस लेवल के मतभेद होंगे। लेकिन जैसे राजनीति में मैं हमेशा कहती हूँ दोस्तों कि यहाँ मतभेद होते हैं, मनभेद नहीं होते। दोस्तों, राहुल गांधी रायबरेली में हैं और वहाँ उन्होंने दिशा की बैठक में हिस्सा लिया। राहुल गांधी जब भी रायबरेली जाते हैं दोस्तों, दिशा जिक्र आपने खूब सुना होगा। दिशा की बैठक में, दिशा मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी। मतलब आप सोचिए इलाके के जितने भी आला पुलिस अफसर हैं या फिर कलेक्टर हैं, सब यहाँ पर मौजूद होते हैं। और अमेठी के सांसद KL शर्मा भी यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन सबकी नज़र गई इन साहब पर। दोस्तों, इन साहब पर सबकी नज़र इसीलिए गई क्योंकि ये जो साहब हैं, ये हैं उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह। दिनेश प्रताप सिंह 24 घंटे पहले राहुल गांधी का विरोध करने के लिए सड़क पर उतर रहे थे। कल आपको मैं ये वीडियो दिखा भी चुकी हूँ और इसमें मैंने आपको दिखाया कि दिनेश प्रताप सिंह राहुल गांधी का काफिला रोककर सड़क के बीचों बीच बैठ गए और विरोध करने लगे अपने कार्यकर्ताओं के साथ। और आरोप इन्होंने लगाया राहुल गांधी पर मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के अपमान का। और इन्होंने ये आरोप लगाया कि भाई मोदी जी की माता जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, और इसके लेकर राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की, जिसके बाद पुलिस से इनके कार्यकर्ता गुत्थम गुत्था हुए। बाद में पुलिस ने इनको यहाँ से उठा लिया। कल ये राहुल गांधी के काफिले को रोककर इनका विरोध कर रहे थे, आज ये राहुल गांधी के बगल में बैठे हैं। इसे बोलते हैं दोस्तों राजनीति। हालांकि दोस्तों, दिनेश प्रताप सिंह का ये काम है, वो तो राज्य सरकार में मंत्री हैं तो वो तो बैठेंगे ही। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, दिनेश प्रताप सिंह भी रायबरेली से आते हैं और रायबरेली में 2019 में सोनिया गांधी के खिलाफ इन्होंने चुनाव भी लड़ा था, हार गए थे, लेकिन फिर बाद में इनको प्रदेश में मंत्री बना दिया गया। तो ये रायबरेली में अपनी मौजूदगी मजबूती से दर्ज कराते रहे हैं और ज़्यादा कराना चाहते हैं। तो सबकी नज़रें जैसे ही दिशा की बैठक में दिनेश बाबू पर गई तो सबको याद आ गया कि एक दिन पहले तो ये सड़क पर बैठकर राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चाबंदी कर रहे थे, एक दिन बाद राहुल गांधी के बगल में बैठ गए। दोस्तों, हालांकि बहुत से लोगों की नज़र दिनेश प्रताप सिंह की कुर्सी की हाइट पर भी गई। बहुत सारे लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं सोशल मीडिया में इस बात पर, दिनेश प्रताप सिंह राहुल गांधी से जानबूझकर उनकी कुर्सी की हाइट उन्होंने ऊंची कर ली है, दिखाने के लिए कि वो उनसे बड़े नेता हैं। तो ऐसे लोग सोशल मीडिया में जो इस तरह की चर्चा कर रहे हैं, मैं बता दूं कि ऐसा नहीं है। दिनेश प्रताप सिंह की कुर्सी की हाइट ऊंची नहीं थी। बगल में KL शर्मा बैठे हुए हैं, अमेठी के सांसद, उन्होंने भी अपनी कुर्सी की हाइट ऊंची की हुई है। भाई, कुर्सी आजकल रिवॉल्विंग चेयर आ रही है, आपके हाथ में हत्था होता है, आप ऊपर कर लीजिए, नीचे कर लीजिए। तो कौन कितना बड़ा नेता है, इससे कोई कुर्सी की हाइट से थोड़ी पता चलता है, वो तो कद से पता चलता है, राजनीतिक कद से। ये पॉइंट नहीं है कि किसने किसके बगल में बैठने में अपनी कुर्सी ऊंची कर दी। पॉइंट ये है कि का विरोध करके अपना राजनीतिक कद कौन ऊंचा करना चाहता है। दिनेश प्रताप सिंह के बारे में एक बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, दिनेश प्रताप सिंह 2019 में चुनाव लड़ चुके हैं रायबरेली से सोनिया गांधी के खिलाफ। चुनाव हार गए तो बीजेपी ने इनको मंत्री बना दिया और उसके बाद दिनेश प्रताप सिंह ऐसा लगा जैसे राहुल गांधी के विरोध का झंडा उठाने वाले एक चेहरा बन गए। वो जो काम स्मृति ईरानी एक जमाने में अमेठी में किया करती थी, वो ऐसा लगता है कि रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह ने शुरू कर दिया है। क्यों? क्योंकि इसी साल अप्रैल में भी राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र आए थे, इसी दिशा की बैठक में उन्होंने हिस्सा लिया था। ऐसे ही तीनों बैठे हुए थे। ये अप्रैल 2025 की वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ। लेफ्ट साइड में KL शर्मा बैठे हुए हैं, राइट साइड में राहुल गांधी के दिनेश प्रताप सिंह बैठे हुए हैं, बीच में राहुल गांधी बैठे हुए हैं। दोनों की जबरदस्त तू में हो गई, मतलब दोनों की बहस हो गई और इस बहस का वीडियो सोशल मीडिया में उसके बाद वायरल हो गया। और किसी बात को लेकर दरअसल शिकायत कर रहे थे KL शर्मा, तो दिनेश प्रताप सिंह ने कह दिया कि आप उन्हीं चीज़ों की डिमांड कीजिए, उन्हीं चीज़ों के बारे में बात कीजिए जो आपके अधिकार क्षेत्र में आती है, तो आपके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है। बाद में जब ये वीडियो वायरल हुआ तो दिनेश प्रताप सिंह बाहर आकर कहते हैं कि बीच में जो राहुल गांधी बैठे हुए दिशाहीन दिखाई दे रहे थे, उनको पता ही नहीं था कि दिशा की बैठक में तो वो बैठे थे, उनको पता ही नहीं था कि किस बात को लेकर बात हो रही है। तो राहुल गांधी के लिए उन्होंने बोला था कि वो एक्सीडेंटल नेता हैं, एक्सीडेंटल सदन के नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं, बड़े परिवार में जन्म लेने की वजह से वो सांसद बन गए।
ये अप्रैल 2025 में दिनेश प्रताप सिंह ने बोला था। फिर वो कल राहुल गांधी का विरोध करने के लिए सड़क पर उतरते हैं और आज फिर वो राहुल गांधी के साथ फिर उस बैठक में हिस्सा लेते हैं, जो कि अच्छी बात है। मैं उसके लिए उनकी आलोचना नहीं कर रही, भाई वो अपनी पार्टी का काम कर रहे हैं, पार्टी ने उनको जिम्मेदारी दी होगी। लेकिन दिनेश प्रताप सिंह इन दिनों राहुल गांधी को लेकर काफ़ी लगता है मतलब मोर्चेबंदी में है। जैसे उन्होंने कल अपने प्रदेश अध्यक्ष को एक चिट्ठी भी लिख दी, आप चाहें तो विस्तार से मेरा ये वीडियो देख सकते हैं। अपने प्रदेश अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर यही दिनेश प्रताप सिंह आरोप लगाते हैं कि राज्य की पुलिस ने राहुल गांधी का ऐसा स्वागत किया है, ऐसे प्रबंध किए हैं रायबरेली में उनके आने के लिए जैसे कोई विदेशी राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हों। अपने प्रदेश अध्यक्ष से डबल इंजन की मंत्री अपनी पुलिस की शिकायत कर रहे हैं कि हमको तो जबरन उठा लिया, हम तो कुछ परेशानी भी नहीं कर रहे थे, सड़क में शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे थे, राहुल गांधी का विरोध कर रहे थे, और देखिए राहुल गांधी को तो हमारी जो पुलिस है यूपी की ऐसे उनका अवभगत कर रही है, उनका स्वागत कर रही है, प्रबंध कर रही है जैसे कोई विदेशी राष्ट्राध्यक्ष हो। तो इसीलिए दोस्तों तो मुझे लगा कि ये सब कुछ मैं आपको बता ही रही थी, अचानक से दिनेश प्रताप सिंह पर नजर गई तो मुझे लगा कि इसके बारे में आपके सामने बात की जाए। दोस्तों सुरेंद्र राजपूत जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उन्होंने ये फोटो शेयर करते कहा, भाजपा का मंत्री दिनेश सिंह कल श्री राहुल गांधी का विरोध कर रहे थे, आज राहुल गांधी जी के सामने नतमस्तक हैं। ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए, कोई किसी के आगे क्यों नतमस्तक होगा। मंत्री महोदय हैं, उनका अधिकार होता है बैठक में बैठने का। लेकिन सच्चाई ये है कि भाई राजनीति अगर कोई चमका रहा है तो उसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। राजनीतिक खबरें हम आपके सामने रखते रहते हैं। वैसे दोस्तों ये काम बहुत लंबे टाइम तक स्मृति ईरानी ने किया था अमेठी से, जब वो सांसद नहीं बनी थी, जब वो 2014 में एक तरह से उन्होंने बहुत कड़ी टक्कर दी थी राहुल गांधी को, तब भी, फिर वो जब सांसद बन गई 2019 में तब भी उन्होंने बहुत लंबे टाइम तक राहुल गांधी को टारगेट किया अमेठी से। बार बार वो राहुल गांधी के बारे में जिस तरह की बात बोलती थी, ऐसा लगता था राहुल गांधी के विरोध का जो सबसे बड़ा चेहरा बन गई थी बीजेपी में, वो स्मृति ईरानी बन गई थी। लेकिन उसके बाद वक्त और हालात ऐसे बदले कि स्मृति ईरानी वापस से पर्दे पर वापस आ गई, टेलीविज़न में वो वापस से सीरियल करने लगी, और बीजेपी के अंदर उनकी क्या स्थिति है मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो पूरी उम्मीद करती हूँ कि मंत्री महोदय के साथ ऐसा बिल्कुल ना हो। दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और जितना हो सके आप चैनल को शेयर भी कर सकते हैं दोस्तों, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और मेरी आप लोगों से बार बार गुजारिश होती है, थैंक्स और ज्वाइन का इस्तेमाल भी आप करें, इसके ज़रिए आप आर्थिक तौर पर भी चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं।